इस क्लिप की शुरुआत हम लोग नंबर्स की जमा करने से करेंगे। अगर हम 1 जमा 1 करें तो इसका रिजल्ट हमें 2 के बराबर मिलेगा। किसी भी सूरत में यह मुमकिन है क्या कि 1 और 1 की जमा करने पर हमें 0 मिले या 11 मिले या 100 मिले या 1011 मिले? नहीं। 2 के अलावा हमें दूसरा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा 1 और 1 की जमा करने पर। यानी नंबर्स की जमा करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो यकीनी होता है, सर्टन होता है, जो कि कभी भी बदलता नहीं है। इसी तरह अगर हम नंबर्स की ज़र्ब करें तब भी जो रिजल्ट मिलता है वो सर्टन यानी यकीनी होता है, जो कि कभी भी नहीं बदलता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 ज़र्ब 3 बराबर कितना, तो क्या आपके जहन में एक कश्मकश आएगी कि 2 ज़र्ब 3 ये तो 6 के बराबर होता है, या 2 ज़र्ब 3 ये 8 के बराबर भी हो सकता है, या 2 ज़र्ब 3 ये 10 के बराबर हो सकता है? नहीं, बल्कि आपको ये श्योरिटी रहेगी, ये यकीन रहेगा कि 2 ज़र्ब 3 ये 6 के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर रिजल्ट सर्टन नहीं होते। जैसे एक सिक्का ले लेते हैं, इसके दो रुख होते हैं, एक होता है हेड जिसे चित कहते हैं, दूसरा होता है टेल जिसे पट कहते हैं। हम लोग हमारे बचपन में इसे काट और छाप कहते थे। खैर, अगर हम इस सिक्के को उछालें, टॉस करें, तो क्या अब आप यकीन के साथ कह पाएंगे कि ऊपरी रुख पर हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर ऊपरी रुख पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, पर दोनों में से कौन सा इवेंट हमारे सामने आएगा यह पूरे यकीन के साथ कह पाना मुमकिन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों के आने के चांसेस 50-50% है। हम लोग आम जबान में कहते हैं कि 50-50 चांस है कि ये आएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स कहे कि लगता है आज बारिश होगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज बारिश होकर ही रहेगी, बल्कि बारिश हो भी सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी इम्कान है कि बारिश ना हो। या फिर अगर आप एक पासा ले लें, इस पासे को फेंकें तो इस पर कौन सा नंबर ऊपरी रुख पर आएगा ये बताना भी सर्टन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी नंबर ऊपरी रुख पर आ सकता है। ठीक है। इस तरह की ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने, आपके अतराफ में आपको मिलेंगी जहां पर रिजल्ट सर्टन नहीं होते। तो सिक्का उछालने पर हेड या टेल का ऊपरी रुख पर आना, बारिश का होना या फिर ना होना, इसी तरह पासा फेंकने पर नंबर 6 या दूसरे किसी भी नंबर का ऊपरी रुख पर आना, ये एक्सपेक्टेड इवेंट्स की कुछ मिसालें हैं और एक्सपेक्टेड इवेंट के वाकई होने के चांसेस होते हैं। और मैथमेटिक्स में हम इन्हीं चांसेस को अगर एक नंबर से जाहिर कर दें तो वो नंबर प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल कहलाता है। और हमारे सबक का टाइटल भी यही है, प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी एक्सपेक्टेड इवेंट के वाकई होने के चांस को, पॉसिबिलिटी को या ऑड्स को अगर एक नंबर से जाहिर किया जाए तो वो नंबर प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल कहलाता है। ये एक बेहद आसान सा सबक है, लेकिन इसका इस्तेमाल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एल्गोरिदम्स में बहुत कसरत से किया जाता है। तो चलिए हम इस सबक की शुरुआत करते हैं और इसमें दी गई टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी बेतरतीब तजुर्बा। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल रिजल्ट्स हमें पहले से पता हो, यानी नताइज हमें पहले से पता हो, लेकिन कौन सा नतीजा या रिजल्ट हमारे सामने आएगा, अपीयर होगा, ये यकीनी ना हो, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट या बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सिक्का उछाला जाए तो इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि हेड यानी चित सामने आए और दूसरा ये कि पट यानी टेल सामने आए। लेकिन दोनों में से कौन सा रिजल्ट हमारे सामने आएगा ये यकीनी नहीं है। इसीलिए सिक्के का उछालना ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बेतरतीब तजुर्बा है। इसी तरह जो डाई फेंका जाता है यानी पासे का फेंकना, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एक अच्छी मिसाल है। हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है माहस्न यानी आउटकम्स। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें ही माहस्न या आउटकम्स कहा जाता है। जैसे सिक्का उछालना, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो है हेड यानी चित
और टेल यानी पट, इन्हें ही हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कहेंगे या माहास्न कहेंगे। इसी तरह अगर एक पासा फेंका जाए तो इसके रिजल्ट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन्हीं नंबरात को हम आउटकम्स या माहास्न कहेंगे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी मसावी मुमकिना हासिलात। ऐसे आउटकम्स जिनके वाक़े होने की पॉसिबिलिटी बराबर होती है उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स या मसावी मुमकिना हासिलात कहते हैं। जैसे सिक्के के उछालने पर हेड या टेल का हासिल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर होती है, इसीलिए हेड और टेल ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं मसावी मुमकिना हासिलात। और अगर एक डाई भी फेंका जाए यानी एक पासा फेंका जाए तब भी जो उसके आउटकम्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनके भी अपीयर होने की, सामने आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर होती है, इसीलिए ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी मसावी मुमकिना हासिलात कहलाएंगे। हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है सैंपल स्पेस, जिसे नमूना उसक कहते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी बेतरतीब तजुर्बा के पॉसिबल आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस या नमूना औसत कहा जाता है। इसे या तो कैपिटल लेटर एस या फिर ओमेगा इस सिंबल से जाहिर किया जाता है। सैंपल स्पेस के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें सैंपल पॉइंट्स यानी नमूना नुक्ता कहा जाता है। सैंपल स्पेस में जो मेंबर्स की तादाद होती है उसे जाहिर करने के लिए n ऑफ s इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक सिक्का उछाला जाए, हम जानते हैं कि सिक्के का उछालना है रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसके पॉसिबल आउटकम्स यानी मुमकिन हासिलात होते हैं हेड यानी चित और टेल यानी पट। तो अगर हम हेड यानी चित को h से जाहिर करें और टेल यानी पट को t से जाहिर करें और इसे ही एक सेट की फॉर्म में लिख दें यानी s बराबर करली ब्रेसेस h, t, तो ये सैंपल स्पेस बन जाती है एक सिक्का उछालने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर इस सेट में दो मेंबर्स हैं इसीलिए n ऑफ s ये बराबर होगा 2। तो इस तरह के जो दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो बेतरतीब तजुर्बात हैं, उनकी सैंपल स्पेस की लिस्ट आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करिए, इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। इसे आपको याद नहीं करना है, इसे लिखने की एक ट्रिक होती है। अगली क्लिप में हम उस ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल पर एक नजर डाल लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है वकुआ यानी इवेंट। मखसूस शर्त को पूरा करने वाले आउटकम्स के सेट को वकुआ या इवेंट कहते हैं। वकुआ यानी इवेंट ये सैंपल स्पेस का यानी नमूना औसत का सबसेट होता है। आमतौर से एक वकुए या इवेंट को जाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो वकुआ होता है इसके अंदर एक कंडीशन दी हुई होती है, एक शर्त होती है। सवाल में हमें वकुआ या इवेंट दिया जाएगा, उसके अंदर शर्त होगी, उस शर्त को पूरा करने वाले आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस यानी नमूना औसत में तलाश करेंगे और जब वो आउटकम्स हमें मिल जाएंगे हम उन्हें एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे और यही सेट इवेंट यानी वकुआ कहलाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स को हल करते वक्त आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इवेंट किस तरह से लिखा जाता है। हमारी आखिरी टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी वकुए का एहतिमाल। मैथमेटिक्स में किसी एक्सपेक्टेड इवेंट के वाक़े होने की जो पॉसिबिलिटी या इम्कान को जाहिर करने वाला नंबर प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल कहलाता है। फर्ज कीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी बेतरतीब तजुर्बा की सैंपल स्पेस S है और A ये इसी सैंपल स्पेस का एक इवेंट यानी वकुआ है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी इस वकुए के एहतिमाल को P ऑफ A से जाहिर किया जाता है जो कि बराबर होता है N ऑफ A अपॉन N ऑफ SK। यहाँ पर जो N ऑफ A है ये इवेंट A के मेंबर्स की तादाद है और N ऑफ S ये सैंपल स्पेस यानी नमूना औसत के मेंबर्स की तादाद होती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी किसी भी वकुए का जो एहतिमाल होता है उसे हम परसेंटेज में भी जाहिर कर सकते हैं, डेसिमल में भी जाहिर कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब
कोई भी इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान में होती है। अगर हम इसे डेसिमल में कहना चाहें तो 0.0 से 1.0 के दरमियान में होती है, और इसे ही अगर हम परसेंटेज में कहना चाहें तो ये 0% से 100% के दरमियान में होती है। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता जिसकी प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल 0 से कम हो या 1 से ज्यादा हो। वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 से 1 के दरमियान में कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है। यानी 0% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, और 0% से 100% के दरमियान कोई भी एक नंबर भी हो सकता है। लेकिन ये कभी भी 0% से कम नहीं हो सकती और 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी एक वक़्वे का एहतिमाल 0 हो, ऐसी सूरत में उसे इम्पॉसिबल इवेंट यानी नामुमकिन वक़्वा कहा जाता है, क्योंकि वो कभी होगा ही नहीं। और अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी एक वक़्वे का एहतिमाल 1 हो या 100% हो, ऐसी सूरत में उसे एक सर्टेन इवेंट यानी यकीनी वक़्वा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो होगा ही, उसका वाक़े होना एकदम यकीनी है। ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान में ही होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 से 1 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है, आप इसे अपने ज़हन में रखिए। इसके फॉर्मूले को आप ज़हन में रखिए, आसान सा फॉर्मूला है। अब अगली क्लिप में हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस यानी नमूना औसत किस तरह से लिखी जाती है, ये सीखेंगे।